गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम अपना चैप्टर नंबर 6 करेंगे, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज जैसे कि अभी तक आप देखते आए हो कि जो पास्ट में हम जो लाइफ लिव कर रहे थे उससे आज की प्रेजेंट डे लाइफ जो है वो टोटली डिफरेंट होती जा रही है। देयर आर सर्टेन चेंजेस बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। सर्टेन चेंजेस किस तरीके के हैं, यहाँ पर आपको कुछ जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस भी मिलेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन भी मिलेगा, मीन्स की जो पॉपुलेशन साइज हमारा पहले था उससे काफी जो है पॉपुलेशन साइज में भी डिफरेंसेस आए हैं। सेकेंडली कि डेमोग्राफिक चेंजेस तो आए हैं लेकिन इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी पॉपुलेशन चेंजेस आए हैं कि जो पहले पॉपुलेशन जहाँ पर रहती थी आज पॉपुलेशन जो है वो कई दूसरी प्लेसेस पर भी उन्होंने ज्यादा रहना शुरू कर दिया। इसके लिए जो है डिफरेंट रीजंस हैं कि आज का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो एडवांस हो गया है, इंडस्ट्रीज लग गई हैं, तो जिन एरियाज में पहले पॉपुलेशन कम थी आज पॉपुलेशन वहां पर भी ज्यादा रहनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके के चेंजेस भी हमें दिखते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जितनी टेक्नोलॉजी पहले थी उसके कई गुना ज्यादा जो है आज की टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, इंडस्ट्रीज जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब इन सब की वजह से अभी जैसे हमने देखा कि एक तो हमारा पॉपुलेशन साइज चेंज हो गया, यानी पॉपुलेशन जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो हमारा डेवलप कर रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो गई है। तो इन सब चीजों के लिए अब हमारी जितनी ह्यूज पॉपुलेशन होगी उसके लिए हमें जो है फूड नेसेसिटी भी इंक्रीज होगी। फूड नेसेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या, एग्रीकल्चर पर प्रेशर, एग्रीकल्चर लैंड पर प्रेशर। तो इट मींस हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो भी हमें इंक्रीज करना पड़ रहा है, जिसमें हम मल्टीपल क्रॉपिंग से या मॉडर्न फार्मिंग से उसे इंक्रीज करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको थोड़ा डिटेल बताया था इसका। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हो रहा है। अब इन सब चीजों के कारण, इन सब चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत है, वाटर, ठीक है। ये सभी सेक्टर्स तभी डेवलप कर सकते हैं जब उसके लिए हमारे पास प्रॉपर वाटर हो। तो इट मीन्स जैसे जैसे हमारे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस के कारण हमारी जो वाटर नेसेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अब जब वाटर नेसेसिटी इंक्रीज होगी, जैसे लैंड में हमने पढ़ा था कि लैंड जो है फिक्स्ड एसेट है, उसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, उसके जो है डिफरेंट यूजेस हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा वाटर है उसकी भी हमारी डिमांड जो है इंक्रीज होती जा रही है। अब वाटर डिमांड इंक्रीज होने के कारण हम वाटर को क्या कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं। वाटर ओवर यूटिलाइज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूट भी हो रहा है, उसकी स्कार्सिटी भी हो रही है। तो वाटर स्कार्सिटी जो है वो एक मेजर कंसर्न है फॉर द टुडेज वर्ल्ड। कि जो आज का संसार है वैसे देखने में हमें लगता है कि हमारी जो अर्थ है उस पर कितना परसेंट हमारा वाटर है, 71% जो है वो क्या है, हमारे वाटर रिसोर्सेज है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम लोग कहते हैं कि पानी की कमी होती जा रही है, पानी को बचाओ, सेव वाटर, इतने स्लोगन्स बनाते हैं आप लोग, पोस्टर्स बनाते हैं, टीवी में भी आप ऐड देखते हो हर चीज की। ऐसा क्यों कहते हैं जबकि हमारे पास 71% जो है पानी, अर्थ पर जो है वो उसका पार्ट कितना है, 71% पानी है। लेकिन इस 71% जो वाटर है वो हमें किस किस फॉर्म में मिलता है, आइस के फॉर्म में, ओशंस के फॉर्म में, फिर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में हम इंक्लूड करते हैं हमारे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ठीक। तो ये सारे जो कंटेंट इंक्लूड करके हमारा कितना है, 71%। इसमें से भी जो मेजर प्रोपोर्शन है वो किसका है, हमारा आइस और ओशंस का, यानी 68% ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सिर्फ 3% ही हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर है। तो इट मीन्स कि इतनी ह्यूज क्वांटिटी में वाटर होने के बावजूद हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते,
हम हमारा जो मेजर प्रोपोर्शन है 68% वो ऐसा है जो हमारा कैसा है, ब्रैकिश वाटर है, जिसको ना हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, ना ही इंडस्ट्रीज में, ना ही अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, ना ड्रिंकिंग के लिए। तो वो हमारे पास अवेलेबल वाटर कितना है, सिर्फ 3%। अगर हम इस 3% वाटर को भी हम ओवर यूटिलाइज करते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे जो डे बाय डे है वो क्या होता जाता है, वाटर जो है वो वाटर लेवल कम होता जा रहा है, वाटर की स्कार्सिटी होती जा रही है ना। जबकि इवन कि यहाँ पर रेनफॉल अमाउंट भी सफिशिएंट है, फिर भी हम वाटर स्कार्सिटी की बात करते हैं। तो इट मींस जब ऐसा चैलेंज हमारे सामने आता है तो मेजर कंसर्न आते हैं कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे उसे बचा सकते हैं। तो वाटर को एक तो प्रिजर्व करना कि उसको हमें बचाना है, कम से कम एफिशिएंट यूज जिसको हम कह सकते हैं कि हमें वाटर का एफिशिएंटली यूज करना है। सेकेंडली कि इसमें से भी ये जो 3% हमारा फ्रेश वाटर है उसमें से भी बहुत सारा पानी ऐसा है फ्रेश वाटर जो पोल्यूट हो चुका है, जिसको हम अपने ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स पॉल्यूशन जो है वो हमारी दूसरे मेजर कंसर्न आ गया कि हमें वाटर को पोल्यूट होने से भी बचाना है। और पॉल्यूशन जो है ये सारी चीजें कि हमारे पास फ्रेश वाटर हो जो पॉल्यूट भी ना हो और दूसरा उसका एफिशिएंट यूज हो, इसी पर डिपेंड करेगा कि हमारे फ्यूचर की डेवलपमेंट कैसी होगी। नो डाउट कि हम पीछे तो बैक में तो नहीं जा सकते कि हम एग्रीकल्चर करना छोड़ दें या हम इंडस्ट्रीज लगाना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हम उसी पानी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं सस्टेनेबल मैनर में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर डेवलपमेंट को जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। नाउ कम टू द सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज हैं कितने। जो वाटर रिसोर्सेज है उनको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। अब इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो वर्ल्ड का 2.45% लैंड एरिया है, ठीक। अब इस लैंड एरिया पर वर्ल्ड का 4% वाटर रिसोर्सेज मिलते हैं और 16% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रहती है, इंडिया। यहाँ से आप वाटर रिसोर्सेज पर एग्जिस्टिंग प्रेशर देख सकते हो कि वर्ल्ड की 16% पॉपुलेशन यहाँ के 2.45% एरिया पर रहती है और यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, ओनली 4%। तो इट मींस कि यहाँ की पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही शॉर्ट है। यहाँ का हमारा जो टोटल प्रेसिपिटेशन से हमें वाटर रिसोर्सेज मिलता है दैट इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। ये आपको सारे एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं, आपको सब चीजें ये एक एक नंबर के लिए आपको नोट डाउन करने पॉइंट्स, ठीक है। 4000 क्यूबिक किलोमीटर जो है हमारा टोटल इसमें वाटर रिसोर्सेज है जो हमें प्रेसिपिटेशन से मिलता है। अब प्रेसिपिटेशन का कुछ जो पार्ट है वो किसके रूप में फ्लो करता है, हाँ जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क, हैव यू एनी प्रॉब्लम, ओके। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वाटर किस किस फॉर्म में फ्लो करेगा, प्रेसिपिटेशन दैट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, है ना। अब ये फ्रेश वाटर हमें किस किस फॉर्म में मिलता है जब प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मींस समझते हो, रेनफॉल है ना। तो जब रेनफॉल होता है एक तो पानी फ्लो करता है रिवर्स, है ना, दूसरा कि जो हमारा सरप्लस वाटर होता है वो लैंड से नीचे जा जाके हमारा किस फॉर्म में आ जाता है, ग्राउंड वाटर, ठीक। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो वाटर है प्रेसिपिटेशन के थ्रू दैट इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। इसमें से जो ग्राउंड वाटर है दैट इज ग्राउंड वाटर that is 1869 किलोमीटर। इतने रिसोर्सेज हमारे ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है और 60% जो है वो
सिर्फ किसकी फॉर्म में है, जिसको हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो 60% को ही हम जो है, जो हमारा फ्रेश वाटर है उसका भी 60% ही हम अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने यूजेस में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सरफेस वाटर रिसोर्सेज। अब सरफेस वाटर रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया कि हम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स और ग्राउंड वाटर को हम इंक्लूड करते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज में। तो हमारे मेन सरफेस वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? हाँ जी, रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स और वेल, ये हमारे हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आते हैं हम रिवर्स पर। हमारे इंडिया में नो डाउट कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने लास्ट प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, नॉर्दर्न रिवर्स भी पढ़ी थी और पेनिनसुलर रिवर्स भी पढ़ी थी ना। तो टोटल यहाँ पर जो रिवर्स हैं दैट इज 10,360 रिवर्स हैं और उसकी ट्राइब्यूटरीज मिलाकर, बड़ी छोटी सारी रिवर्स मिलाकर हमारे यहाँ पर 10,360 रिवर्स हैं। और इनमें से कुछ रिवर्स तो बहुत ही लार्ज रिवर्स हैं। ये रिवर्स, इसमें हमने एक टर्म पढ़ा था कि हमारा कैचमेंट एरिया, तो कितनी रिवर से हमें कितना वाटर प्रोवाइड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। कैचमेंट एरिया क्या होता है? क्या होता है कैचमेंट एरिया? लास्ट ईयर हमने सब डिस्कस किया था ये। कैचमेंट एरिया, the area from where the river receives the water, जहां से पानी रिसीव करती है। ठीक, अब जितना कैचमेंट एरिया लार्ज होगा उतना ही रिवर में वाटर भी लार्ज होगा। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो नॉर्दर्न प्लेन की 3 रिवर्स हैं, द गंगा, ब्रह्मपुत्र और थर्ड हमारे इंडस, ये तीनों रिवर्स जो हैं ये अपना जो है बहुत ही लार्ज कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन रखती हैं। और ये जो है तीनों रिवर हमारे यहाँ का 1/3 जो वाटर है वो 1/3 एरिया पर ये एग्जिस्ट करती है। तीनों रिवर पूरी कंट्री का जितना लैंड एरिया है उसके 1/3 एरिया पर ये रिवर फ्लो करती है अलोंग विद देयर ट्राइब्यूटरीज। और हमारे यहाँ का जो मैक्सिमम वाटर है यानी 60% जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ये 3 रिवर प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, जिसमें हमारी जो मेन रिवर्स थी गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। ये जो है ये हमारे रिवर्स, इनका मैक्सिमम वाटर जो है वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये रिवर्स, नो डाउट these are the larger rivers of the peninsular region, but still they have less utilization of water as compared to northern rivers. यहाँ के एरिया के कंपैरेटिवली उनका जो वाटर यूटिलाइजेशन है वो क्या है, बहुत ही कम है। तो मैक्सिमम हमारे जो वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो हमारा सरफेस वाटर यानी रिवर हमें प्रोवाइड करता है। उसमें भी नॉर्दर्न प्लेन जो है वो हमारा एक एग्रीगेरियन एरिया कहलाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द 3 रिवर्स। ये हमारे यहाँ की कंट्री की 60% जो है वाटर नेसेसिटी को पूरा करते हैं। सेकंड हमारा आता है वाटर रिसोर्सेज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है उसको हम कैसे यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेल और ट्यूबवेल। ग्राउंड वाटर क्या है कि जब बारिश होती है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी लैंड में नीचे रिसता चला जाता है और वो हमारे बेनेथ द लैंड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हम फर्दर अपने जो है यूटिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो
तो ये ग्राउंड वाटर जो है उसे हम कैसे बाहर निकालते हैं, वेल्स और ट्यूबवेल्स की फॉर्म में। तो ग्राउंड वाटर जो है दैट इज 432 क्यूबिक किलोमीटर। The availability of groundwater is 432 cubic kilometer। अब इसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। कुछ एरियाज देखो, आपको ये पता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, सीजनल रेनफॉल है जिसको हम मॉनसून कहते हैं, है ना। अब मॉनसून क्या है कि यहाँ पर 4 महीने बारिश होती है। उसमें भी आपने पढ़ा कि आपके जो मॉनसून है उसमें सीजनल वेरिएशन तो है ही, बट उसके साथ साथ स्टेट वेरिएशन भी है। स्टेट वेरिएशन यानी कुछ स्टेट्स जो है वो हाई अमाउंट में रेनफॉल रिसीव करते हैं, while some states receive less amount of rainfall। अब रेनफॉल पर डिपेंड करता है हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अब ये जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है इसी पर हमें डिफरेंट स्टेट्स में इसके डिफरेंट लेवल देखने को मिलते हैं। अब एक तो ये चीज होगी कि हमें डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर मिलता है, ठीक। सेकेंड चीज कि जब हमारे डिफरेंट स्टेट्स में हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग हमारे यूजेस भी अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स जो हैं वो अपने एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के लिए जाने जाते हैं और यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डेवलप है कि यहाँ पर इरिगेशन मेथड यूज किए जाते हैं। जब इरिगेशन मेथड की बात आएगी तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हर एक जो फील्ड है उसमें अपने सेपरेट ट्यूबवेल सब लोगों ने लगा रखे हैं। तो इन एरियाज में यानी इन स्टेट्स में हमें वाटर का क्या मिलेगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मिलता है ग्राउंड वाटर का। तो यहाँ के जो स्टेट्स हैं ये स्टेट्स अपने ग्राउंड वाटर लेवल का मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, जबकि कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरला, दे हैव यूज्ड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, क्योंकि ये स्टेट्स जो हैं वो अपने किसके लिए जाने जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जाने जाते हैं, ना कि एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ इरिगेशन की इतनी जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो मॉडरेट यूज करते हैं, ना तो वहाँ पर बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है और ना ही बहुत कम यूटिलाइजेशन है। लाइक गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, they use their groundwater resources in a moderate manner. So different states have different utilization of groundwater level. तो यहाँ के एरियाज में जैसे जैसे धीरे धीरे जो हमारा पानी है, पहले हम देखें तो पहले से आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे पानी की कोई कमी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर में तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ यहाँ पर अर्बनाइजेशन भी ज्यादा हो रहा है। अर्बनाइजेशन इन एरियाज में ज्यादा होने के कारण ये एरिया जो है वो बहुत प्रॉस्पेरस हो गए। अब यहाँ पर लोगों ने तो सारा ट्यूबवेल लगाना शुरू कर ही दिया, इवन उनके अपने अपने घरों में भी उन्होंने ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए, जिससे ग्राउंड वाटर जो है उसका और मैक्सिमम जो है यहाँ पर यूटिलाइजेशन होना शुरू हो गया। और इसलिए आज हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है। पहले हार्डली किसी घर में यहाँ पर मोटर लगी हुई होती थी, है ना, लेकिन अब आपके घरों में पानी के जो टैंक बना होता है उसमें पानी नहीं जाता जब तक आप मोटर ऑन नहीं करते। लगी हुई है ना सबके घरों में वाटर मोटर, तो पहले नहीं लगी होती थी क्योंकि वाटर लेवल ही इतना हाई था, लेकिन जैसे जैसे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है ड्यू टू पॉपुलेशन लगा लो इन अर्बन एरिया, ड्यू टू एग्रीकल्चर और ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, द utilization of groundwater will also increase। थर्ड इसमें आता है हमारा लेक्स, जिसमें हम बात करते हैं। ये लेक्स आते हैं हमारे लेगून्स एंड बैक वाटर्स। लेगून्स एंड बैक वाटर्स क्या है, ये हमारी लेक्स हैं जो हमने सी कोस्ट पर बनाई हुई है, ठीक। तो जितना हमारे यहाँ की कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन इंडिया कोस्टल लाइन इज वेरी वास्ट, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर जो है लेगून्स क्या होती हैं, दैट आर द साल्ट वाटर लेक्स इन द सी। जब सी में कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रैक्ट आ जाता है तो हम उसका एक एरिया बाकी सी से कट ऑफ कर लेते हैं,
तो इट मींस वो लेक जो है साल्टेड वाटर लेक वो क्या कहलाती है, लगून्स। अब ये लगून्स क्या है, साल्ट वाटर है तो ब्रैकिश है। अब इस पानी का जो है यूज हम पीने के लिए तो नहीं कर सकते, तो मोस्टली जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहां पर हमें, जैसे केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, वहां पर हमें लगून्स और बैक वाटर मिलता है, लेकिन ब्रैकिश फॉर्म में मिलता है, जिसका वहां पर यूज जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका यूज वहां पर फिशिंग के लिए किया जा सकता है। और दूसरा, कुछ क्रॉप्स जैसे कि कोकोनट और इनको ग्रो करने के लिए, इरिगेशन के लिए इनको यूज किया जाता है इन एरिया से। नाउ कम टू द, ये तो हो गए। बैक वाटर क्या है कि जैसे सपोज हमारा ये कोई सी एरिया है, ये हमारा लैंड एरिया है, इधर ये सारा हमारा सी है, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कई बार इस तरीके का हमारा फीचर आता है सी में कि कुछ रॉक्स आगे बढ़ी हुई होती है। अब वो रॉक्स जो आगे बढ़ी हुई होती है उसको हम बाकी सी से कट ऑफ कर लेते हैं, और उसमें हमारा ये जो है वो ये सारी हमारी किसकी फॉर्म में रह जाती है, लेक्स की फॉर्म में, यानी सी से पीछे का पानी हमारा लेक की फॉर्म में रह जाता है, जिसको हम लगून्स या बैक वाटर कहते हैं। अब इस पानी का यूज जो है वो इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं या फिर इरिगेशन में, सिर्फ स्पेशल कुछ क्रॉप्स में जैसे कि कोकोनट या फिर पैडी क्रॉप्स की होती हैं, वो तो एग्जांपल हो गया, लेकिन पैडी क्रॉप्स कहते किसको, the crops which need more amount of water, ठीक है, कोई भी ऐसे क्रॉप जिसमें ज्यादा अमाउंट में हमें पानी की जरूरत होती है उनको हम पैडी क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, इसमें हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। That is very important topic, water demand and utilization। इसमें जो चैप्टर में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, वो तो एक टॉपिक बना आपका यूटिलाइजेशन की पानी जो है उसकी क्या डिमांड है, हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए कौन कौन से पर्पसेस के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। सेकंड, द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है, कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। दीज आर द इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन। चलिए, अब जैसे कि सबसे पहले अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया इज अ एग्रीगेरियन कंट्री, तो यहाँ की अभी भी 75% जो पॉपुलेशन है पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अब एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारे फूड नेसेसिटी इंक्रीज हो रही है, लैंड वही सेम है लेकिन फूड हमें उस पर ज्यादा ग्रो करना है, तो इट मींस वी कांट डिपेंड अपॉन द मॉनसून और द रेन, हम उस पर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी डे बाय डे जो है उसकी डिमांड क्या हो रही है, क्या यूज करना पड़ेगा, इरिगेशन मेथड, कि मोर देन वन थिंग करनी है तभी हमें इरिगेशन मेथड चाहिए, क्योंकि रेनफॉल तो सिर्फ 4 मंथ्स में आ रहा है, उसमें भी वेरिएशन मिल रही है अपने स्टेट में, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के कारण हमारी क्या हो रही है, इरिगेशन की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। और यही वजह है कि जब हमारा जो कंट्री है इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, कि हमें अपने आप को फूड में सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। अब वो कब पॉसिबल था, जैसा अभी मैंने बताया कि हम सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंडेंट ना रहें, ठीक, हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना था और उसके लिए इरिगेशन मेथड इंक्रीज करने थे। तो इसका मतलब जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई और उसके बाद हमारे 5 ईयर प्लान्स बने, तो उन सबसे पहले जो स्टार्टिंग 5 ईयर प्लान्स थे उसमें हमारी प्रायोरिटी क्या थी, इरिगेशन मेथड्स, कैनाल्स निकालना, वेल्स ट्यूबवेल्स जो है वो डेवलप करना, ये हमारी कंट्री की प्रायोरिटी थी। तो यहाँ पर हमारे जैसे कि बहुत सारे जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे खाबरा नंगल डैम आप देखते हो, हीराकुद डैम है,
इंदिरा गांधी कैनाल है, ये सारे जो हैं वो इन्हीं 5 ईयर प्लान्स का एक हिस्सा थे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में बनाए गए। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है? What do you mean by multi-purpose project? एक प्रोजेक्ट से कई काम Like, for example, जैसे रिवर जा रही है किसी उसमें से, हाँ जी, उसमें एग्रीकल्चर के लिए भी पानी यूज हो रहा है, क्लोथ कॉस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज हो रहा है, और उसी पानी का जो उसके पीछे हम लेक बना देते हैं, स्टोर करते हैं, उसी में हम एक्वेटिक लाइफ भी जो है प्रिजर्व करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो एक ही प्रोजेक्ट से हम डिफरेंट यूजेस लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स उसको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इस तरीके के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस डिजाइन किए गए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, इसमें आपका जो अभी हम ये अभी टॉपिक करेंगे, उसमें आपका जो मेन क्वेश्चन आता है वो डायग्राम के फॉर्म में आता है। एक आपको डायग्राम बना हुआ आएगा, जैसे आप पाई डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे ही डायग्राम बना हुआ आएगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे कंप्रीहेंशन टाइप, और आपको वो उसके आंसर करने हैं। तो यहाँ पर हम 3 सेक्टर देखेंगे, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड डोमेस्टिक। ठीक, अब इन तीनों सेक्टर्स में हमारे वाटर रिसोर्सेज कितने परसेंट यूज होते हैं? नो डाउट कि सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे 89% जो है सरफेस वाटर, दो इससे लेंगे हम, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। एग्रीकल्चर में हम सरफेस वाटर का जो है 89% जो है सरफेस वाटर हमारा एग्रीकल्चर में यूज होता है, 92% ग्राउंड वाटर का वो भी एग्रीकल्चर में यूज होता है, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसमें हमारा एग्रीकल्चर में। वो ठीक है कि ग्राउंड वाटर हमारा ये टोटल यूटिलाइजेशन आपको दिया होगा वाटर रिसोर्सेज, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा वाटर रिसोर्सेज को यूज करता है, तो कौन सा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आपको इसका रीजन बताना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा पानी में जो है कि वो यूज करता है वाटर। व्हाई द मैक्सिमम यूज ऑफ वाटर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? क्रॉप्स की जैसे एरिया तो कम है, उसमें से क्रॉप्स ज्यादा हो रहा है, उसके लिए वो केमिकल फर्टिलाइजेशन क्या है। यस, हमारी कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। दूसरा उसने बताया कि लैंड इज फिक्स्ड एंड वी हैव टू यूज इट मैनी टाइम्स, ठीक, तो हमें वो करना है। थर्ड, हमारा जो कंट्री है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट रखता है, तो वाटर अवेलेबिलिटी इन द ओनली इन द 4 मंथ्स, सो वी हैव टू डिपेंड अपॉन द इरिगेशन मेथड्स, है ना। तो ये सारे चीजें हैं जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज करता है वाटर रिसोर्सेज को। सेकंड नंबर आता है इंडस्ट्रियल का। इंडस्ट्रीज जो है दैट इज 2% जो है वो सरफेस वाटर और 5% जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का यूज करती है। अब जैसे जैसे हम अंडर डेवलप से डेवलपिंग स्टेज की तरफ गए और अब डेवलप्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ सच इंडस्ट्रीज? Electricity is not an industry. Example from the industrial sector. Which industries use the maximum water resources? Anyone? कौन सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है? केमिकल इंडस्ट्रीज है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, हमारी जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। इन इंडस्ट्रीज में हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हमारा जो वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वाटर रिसोर्सेज का, अब यहीं से आपको एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जैसे इसमें हमारा वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है।
है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सारे हम रिवर वाटर में थ्रो कर देते हैं। तो इससे दोनों ही चीज हो रही है, एक तो ये ओवर यूटिलाइज कर रहा है वाटर रिसोर्सेज को, दूसरा पॉल्यूट भी कर रहा है। ठीक, थर्ड हमारा सेक्टर आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक जो है दैट यूज 9% ऑफ सरफेस वाटर। अब डोमेस्टिक यूज चाहे वो हमारी वॉशिंग है, क्लोथिंग है, ड्रिंकिंग है, बाथिंग है, इन सब चीजों के लिए भी हम 9% जो है सरफेस वाटर का यूज करते हैं। इट मींस कि हमारे यहाँ की फ्यूचर डेवलपमेंट क्या किस पर डिपेंड करती है कि हमारे वाटर रिसोर्सेज का इन तीनों सेक्टर में शेयर कितना है, इस पर हमारा आगे का फ्यूचर डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कल करें। Not okay.